बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। और उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इन पेज की क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 3 में फ़ाइल मेन्यू पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पेज। देखिए, फ़ाइल मेन्यू में हमारे पास सबसे पहले है न्यू। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि ये हमारे इन पेज का जो पहली विंडो होती है, इस पर हम कुछ भी टाइप नहीं कर पाते। इसमें सबसे पहले हमें न्यू पेज ओपन करना होता है। तो न्यू पेज के लिए आप फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद यानी कि फ़ाइल मेन्यू पे जाइए या फाइल टैब पर जाइए। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ से न्यू पे क्लिक कर देंगे और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। फाइल में न्यू, इसके आगे इसकी शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही होगी। तो कंट्रोल एन प्रेस कर दें या फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक कर दें। तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन होगी न्यू डॉक्यूमेंट की। इसमें हमारे पास पेज सेटिंग्स हैं। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे, चाहे हम इन पेज पे काम कर रहे हैं, फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका पेपर साइज़ क्या होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम इन पेज पे काम करेंगे, न्यू पेज ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पेज की सेटिंग्स को समझना ज़रूरी है। देखें, फाइल में न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पेज न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो आपके सामने ओपन होगी जिसमें हम पेज सेटिंग्स वगैरह कर सकेंगे। अब इसमें ये जो न्यू डॉक्यूमेंट्स की जो विंडो आपके सामने ओपन हुई है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, पहला पार्ट है इसका पेज, सेकंड मार्जिन और तीसरा है कॉलम। सबसे पहले देखें पेज। इस पेज में आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, पेज से मुराद ये है कि पेज की सेटिंग। तो इसमें सबसे पहले देखें पेज, आपको किस पेज के ऊपर काम करना है वो आप पेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ से अपना पेज सिलेक्ट कर लीजिए। A4 पेज पे काम करना है आपने आपने A3 साइज़ के पेपर पे काम करना है। तो हमें ज़्यादातर जो वर्किंग करनी होती है वो A4 साइज़ पे करनी होती है। ये A4 को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, पेपर साइज़ सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास है पेपर की विड्थ एंड हाइट। ठीक है, यानी कि सफ़े की जो हमारा पेज है उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है। तो अब जब आप ऊपर से पेज को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसकी विड्थ और हाइट ऑटो आ जाती है, जो कि आपको पेज साइज़ के आगे भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई पेपर साइज़ नहीं लेना चाह रहे, आप अपनी मर्ज़ी का कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना जो भी साइज़ है पेपर का वो साइज़ आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसकी विड्थ आपको कितनी चाहिए, उसकी आपको हाइट कितनी चाहिए और उसके बाद इसको ओके कर दें। जब आप यहाँ पर अपनी विड्थ और हाइट इंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कस्टम साइज़। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ जाएगा? कस्टम साइज़। फ़िलहाल अभी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं A4 साइज़ का पेपर। इसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में सबसे पहले है पोर्ट्रेट और दूसरे ऑप्शन है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आपको पोर्ट्रेट पेज के ऊपर टाइपिंग करनी है या लैंडस्केप पे करनी है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फ़र्क है? पोर्ट्रेट हमारा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पेपर होता है, जबकि लैंडस्केप जो है वो पेपर लेटा हुआ पेपर हो जाता है। और दूसरे अल्फाजों में अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो पोर्ट्रेट पेपर जो होता है, इस पोर्ट्रेट पेपर की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ उसकी कम होती है। जबकि लैंडस्केप पेपर की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और उसकी जो हाइट होती है वो कम होती है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें आपको पोर्ट्रेट के ऊपर टाइपिंग करनी है या लैंडस्केप पर टाइपिंग करनी है।
इसके बाद है आपके पास पेजेस। इस पेजेस के ऑप्शन में आप अपने पेजेस की जो क्वांटिटी है उसको फिक्स कर सकते हैं, आपको जितने पेजेस की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेजेस को फिक्स ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आप इंटर करेंगे, पेज ख़त्म होने के बाद पेज नंबर 1 जब ख़त्म हो जाएगा, इंटर करेंगे तो आपका पेज नंबर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दें कि आप जैसे 10 पेजेस के ऊपर कोई बुक लिख रहे हैं, 50 पेजेस के ऊपर कोई बुक लिख रहे हैं, तो ओके करेंगे तो आपके 50 पेजेस एक साथ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको 1 पे भी रहने देंगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा, जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे इंटर करेंगे, पेज नंबर 2 हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। पेज नंबर 3 पे जाना है, पेज नंबर 4, 5, 50 पेजेस, 51, तो वो हमारे पास इंटर प्रेस करने के बाद न्यू पेज आता रहता है। इसके बाद आ जाएं, आपके पास है मार्जिन। इस मार्जिन में हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है। देखें, इसको डिफ़ॉल्ट 0.5 पे ही रहने दें, आप अपनी मर्ज़ी से भी इस सेट कर सकते हैं इसको। इस मार्जिन के ऊपर जो है वो आपकी जो राइटिंग है, जो फॉन्ट है, जब आप उसको प्रिंट आउट लेंगे तो वो कट नहीं होगा, आपके चारों तरफ से प्रॉपर प्रिंटिंग आएगी। फिर प्रिंटिंग के बाद उसको चाहे तो आप फाइलिंग कर लें, उसकी बाइंडिंग कर लें, आपकी जो राइटिंग है वो कट नहीं होगी। इसके बाद आपके पास है डायरेक्शन। डायरेक्शन में 2 ऑप्शन है, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। उर्दू जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं राइट टू लेफ़्ट, और अगर आप इसको लेफ़्ट टू राइट रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड से जब जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो लेफ़्ट साइड से लिखी हुई आएगी, और अगर हम राइट को क्लिक करेंगे तो जब हम टाइपिंग करेंगे तो हमारे पेज के ऊपर राइट साइड से वो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आ जाइए कॉलम्स। जब हम न्यू पेज लेते हैं तो हमारे पास एक कॉलम मौजूद होता है, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर काम करना है तो आप यहाँ से कॉलम्स की क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। फिर इन कॉलम्स के दरमियान आपको गैप कितना चाहिए वो आप जो है गिटर के ऑप्शन में जाकर सेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आप इसको बढ़ा दें जितनी भी आपको स्पेस चाहिए कॉलम्स के दरमियान में, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कॉलम्स और गिटर ये आगे हमारी क्लासेस जब हम टेबल वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पर डिटेल के अंदर और मज़ीद इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी मैं आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स की जो विंडो हमारे सामने ओपन है इसके ऑप्शन आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है आपके पास ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इंटर दबाने पर दूसरे पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको इंटर प्रेस करना होगा। यानी कि ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स ये है कि अगर आप इस पर चेक हटा देंगे तो आपको टाइपिंग के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा, और अगर हम ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पेज पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ होगा। हम दोनों सूरत में काम कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास इसमें ऑप्शन डबल साइडेड, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन पे चेक लगा देंगे तो आपके ये 2 पेजेस जो हैं वो मास्टर पेज बन जाएंगे। मास्टर पेज क्या चीज़ होती है वो मैंने आपको बताया कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आपको मास्टर पेज के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद आपके पास है फेसिंग पेजेस। इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो एक ही वक्त में आप डिफरेंट पेजेस को आमने सामने देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वो सेटिंग्स हैं जो आपको डिफ़ॉल्ट नहीं, जब आप इन पेज को ओपन करते हैं और जब अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप करना चाहते हैं तो ये सेटिंग्स आपको करना ज़रूरी होती हैं।
अब आप चाहते हैं कि जो आपने सेटिंग करी है जब भी आप इन पेज को ओपन करें तो यही सेटिंग आए, हमें बार बार सेटिंग्स को चेंज ना करना पड़े। तो इसको आप करते हैं सेव एज डिफ़ॉल्ट। तो जब भी आप इन पेज ओपन करेंगे और कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको यही सेटिंग मिलेगी और इसको आप ओके कर देंगे तो आपका न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।